नमस्ते, मेरा नाम विक्की मोदी है। मैं टॉर्चिट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता हूँ हाल में अहमदाबाद गुजरात। अभी तक काफ़ी डिवाइस मैंने एक्सप्लोर किए, बहुत सारे डिवाइस देखे, पर आज जो मैं डिवाइस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो टॉर्चिट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के जो फाउंडर है हनीफ बख्शंदानी सर, ये उन्होंने यूटीआई स्मार्ट ग्लासेस बनाया है, जिसमें मेरे को पहले बहुत दिक्कत आ रही थी कि कुछ भी नॉर्मल प्रिंट आउट चीज़ है कि हाथ से लिखी हुई है कि समझे ना, पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी। पर ये यूटीआई स्मार्ट क्लासेस जब से आया, तब से मेरी लाइफ में, मेरे ऑफिस में भी कहीं भी कुछ भी पढ़ना है मेरे को, तो मैं इजीली अब इससे रीड कर सकता हूँ। तो ये यूटीआई का बॉक्स आपको दिख रहा होगा अभी वीडियो में। तो ये यूटीआई बॉक्स के अंदर आपको 3 चीज़ मिलेगी: यूटीआई ग्लासेस, यूटीआई रिंग और यूटीआई रीडिंग स्टैंड। आपके सामने अनबॉक्स करता हूँ। तो इसके अंदर एक ग्लासेस के अंदर एक बॉक्स मिलेगा आपको। जो बॉक्स है ग्लासेस का, उसके अंदर एक आपको ग्लासेस आएगा, एक आएगा रिंग की पूरी थैली उसमें, और ये आएगा एआई कैमरा, अपना यूटीआई कैमरा, और इसके साथ ये आएगा रीडिंग स्टैंड यहाँ, जो पढ़ने के लिए अपने को यूजफुल होगा। अब जो ये यूटीआई ग्लासेस है, उसको मेरे को कैमरा और रिंग तीनों चीज से एक ही कंबाइन में एआई कैमरा में कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा इसमें आया है। ये मैं कैमरे का वायर खोल दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे कहाँ कनेक्ट करना है। स्मार्ट ग्लासेस के साथ राइट साइड एक क्लिप है, वो क्लिप के साथ मैं कैमरा ऐसे इसको यहाँ अटैच करूंगा। ये हो गया कैमरा अटैच, और मैंने इसको पहन लिया, और ये हो गया पूरा यूटीआई स्मार्ट ग्लासेस। ऐसे ही ये कैमरा मेरे को यूज करना है पढ़ने के टाइम रीडिंग स्टैंड के लिए। तो ये कैमरा में ऐसे निकाल के ये पूरा यहाँ ये रीडिंग स्टैंड पे लगा दिया। तो आप देख पा रहे होगे कि मैंने रीडिंग स्टैंड में कैमरा कैसे लगाया है। ये अपनी रिंग है, जो मैं रिंग उंगली में पहन के मैं ऐसे इसको यहाँ रिंग पे भी कैमरा अटैच कर सकता हूँ। ये पूरा कैमरा इस पे अटैच हो गया। तो ऐसे ही पूरा में यूज करना है, जैसे पूरा रीडिंग के लिए कि कहीं मैं जा रहा हूँ तो लाइक मेरे को सामने क्या है मेरे, और मेरे आजू बाजू का एटमोसफियर क्या है देखना है, तो मैं इजीली यूटीआई से पढ़ भी पाऊंगा, करेंसी भी चेक कर पाऊंगा, और एक्सप्लोर मोड से मैं आजू बाजू क्या हो रहा है, कि आजू बाजू क्या है मेरा, तो भी मैं वो देख पाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर में जाके ये ऐप के साथ आप डिवाइस कैसे यूज करोगे। तो प्ले स्टोर पे अभी मेरा कर्सर है, यहाँ मैंने लिखा ज्योति JYOTI स्पेस EI और सर्च किया। उसको मैं इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद मैं इसको ओपन करूंगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने मेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला। अब पासवर्ड शायद मैं कभी गलती से भूल गया हूँ, तो यहाँ ऑप्शन भी अपने को दिया गया है, ये फॉरगॉट पासवर्ड भी है। अब इसको मैं साइन इन कर लूंगा। ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। अभी मैं एक्सप्लोर मोड पे टच करूंगा। अब इसको मैं फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा। ज्योति, बैक बटन, चश्मे और एक पैटर्न वाली शर्ट वाला एक जवान आदमी एक सेल फोन पकड़ा जा रहा है। वो एक गिलास डेस्क पर है। एक लंबा गहरा रंगीन कंटेनर अन्य वस्तुओं के साथ डेस्क पर है। व्हीलचेयर के साथ विभिन्न वस्तुओं के साथ अलमारियों पृष्ठभूमि में है। इसको कॉपी करके मैं किसी को भेज भी सकता हूँ व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू, और डायरेक्ट मेरे को यहाँ से शेयर करना तो भी कर सकता हूँ। और इसका डिस्क्रिप्शन मेरे को बड़ा चाहिए, तो मैं आज ज्योति में इसको कुछ पूछ सकता हूँ कि मेरी आजू बाजू में और क्या है वो बताइए, तो मेरे को वो बताएगा। अब ऐसे ही रीडिंग होगा ऑप्शन है, जो मैं अभी आपको ये कैमरा यहाँ से निकाल के ये रीडिंग स्टैंड के नीचे रखूंगा, और रीडिंग स्टैंड के नीचे बुक में रखूंगा पूरा सेट करके, कि मुझको पढ़ने में जो पढ़ना है बुक में लिखा है उसके लिए बराबर। अब इसको मैं पढ़ाऊंगा, रीड पे जाके क्लिक करूंगा। ज्योति, कैप्चर बटन।
सुरक्षा का अधिकार। कौन से हो? 7 1 सामाजिक सुरक्षा के अधिकार में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता का अधिकार और यात्रा के सस्ते साधनों तक पहुंच का अधिकार शामिल है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में आगे का अक्षमता वाले व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए सक्षम और गया है कि राज्य की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। 1 आधार कार्ड अनिवार्य है। आयु 1 मृत्यु आवेदन किसी वक्त 83 डी बनाना और जितना संभव हो सके। 1 2 दिव्यांग व्यक्तियों को अपने परिवार में रहने के लिए सहायता प्रदान करना एवं जरूरी चीजें उपलब्ध कराना। ये पूरा पेज में जो भी लिखा था वो मेरे को पढ़ के बता दिया। अब इसको प्रीवियस पैराग्राफ, जैसे कि मेरे पास ये 5-6 पैराग्राफ का यहाँ पेज, तो मेरे को पिछले वाले पैराग्राफ पे जाना है, आगे मेरे पैराग्राफ पे जाना है और इसको स्टॉप करना है। तो मैंने स्टॉप पे किया तो ऑलमोस्ट पहुंच पे हो गया है। अभी बताया ऐसे नेक्स्ट पैराग्राफ आज जो थी। अब मैं इसको पूछूंगा कि किसके रिगार्डिंग है, तो मेरे को यहाँ से बता देगा कि जो मैंने पेज में अभी पढ़ाया वो शॉर्ट में मेरे को बताएगा कि किसके रिगार्डिंग मेरे को ये पेज में है शॉर्ट। और उसके बाद और कुछ भी उसको मेरे को पूछना है तो मैं आज ज्योति से पूछ सकता हूँ। अब समराइज, ये पूरा का पूरा इतना लंबा डिस्क्रिप्शन दिया, उसकी जगह शॉर्ट में चाहिए तो मैं समराइज करके खाली बता देता हूँ। 2016 के विकलांगता अधिनियम के अनुसार दिव्यांग विकलांग व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों और समर्थन पर चर्चा करता है। अधिकारों में वित्तीय आजादी, किफायती माध्यमों के साथ यात्रा करने का अधिकार और अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार शामिल है। पाठ में दिव्य व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए समाज और संगठनों की जिम्मेदारियों का भी उपयोग करता है, जैसे आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करना। ये समझिए आप मेरे को अभी इसने करके दिया, जैसे कि 15-20 लाइन का था उसको मेरे को इसने 3-4 लाइन में पूरा कन्वर्ट करके समराइज में कर दिया। अब यहाँ मैं इसको कॉपी करके भी किसी को भेजना है व्हाट्सएप पे तो मैं भेज सकता हूँ, या तो नोट्स में मेरे को सेव करना है तो मैं कर सकता हूँ। शेयर डायरेक्ट शेयर करना है, जैसे कि मेरे को किसी को मेल करना है तो भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकता हूँ किसी को। ट्रांसलेट, मैंने ये पूरा पढ़ा है, अब मेरे को मेरी लैंग्वेज में मैंने हिंदी रखा है तो मेरे को इसको हिंदी में करना है तो मैं पूरा इसको हिंदी में करके अभी बता देता हूँ। Sorry, I'm unavailable right now. Please try again later. अभी से ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ऑलरेडी वो हिंदी में मेरे को पढ़ के बताया। अब जैसे कि मैंने इंग्लिश में पूरा पढ़वाया होता और ये हिंदी में हो मैं ट्रांसलेट करता तो पूरा का पूरा हो जाता, पर मैंने ऑलरेडी हिंदी में पढ़वाया और हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया तो उसने बता दिया सॉरी, और कोई लैंग्वेज है तो वो ट्रांसलेट करके नहीं देगा मेरे को। सेव एज फाइल, अब सेव एज फाइल में मेरे को क्या होगा कि 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। टेक्स्ट में करना है, पीडीएफ में सेव करना है, HTML में सेव करना है। अब मैं बताऊंगा आपको करेंसी मोड। ऐसे ही भारत की इकलौती एक ज्योति है जिसमें एक नोट तो पहचानती है पर साथ में कॉइन भी पहचानते हैं। तो मैं अभी ये बताऊंगा मेरे हाथ में कितने का कॉइन है। तो करेंसी मोड में जाने के बाद कैप्चर बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ बताएगा कि कितने का कॉइन है। देखो 5 रुपया का कॉइन बोला उसने, ये 5 रुपीज का कॉइन है। तो ऐसे ही जैसे मेरे को यूज करना है आगे तो डेली बेसिस में भी मैं यूज कर पाता हूँ ये एप्लीकेशन कलर आईडी से। अब कलर में मैं जाऊंगा तो कलर मेरे सामने जो भी होगा तो बोलेगा भी कि कौन सा कलर है मेरे सामने। प्रमुख रंग ग्रे कलर का है, बराबर। तो कलर में ऐसे भी पहचान पाऊंगा और उसके साथ मेरे को और यूज करना है ज्योति एआई मोड। ज्योति एआई मोड में मैं सामने बात कर पाऊंगा आराम से, सब कुछ मेरे आजू बाजू क्या होगा वो मेरे को बताएगा और जो भी अपना क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर भी वो देगा। डॉक्यूमेंट स्कैनर, यानी मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके पढ़ना है तो मैं इसमें इजीली स्कैन करके पढ़ा सकता हूँ। तो एक गैलरी मोड है, गैलरी में जैसे कि आपके पास कोई फोटो है तो उसको आपको गैलरी मोड में इसमें जाके फोटो करवाओगे
तो भी फोटो भी कोई भी होगा वो पढ़ के आपको बता देगा। चैट विद AI, आपको जैसे कि उसको लेटर लिखना है तो इंग्लिश में आपको ये बना के पूरा दे देगा। डॉक्यूमेंट AI, जैसे कि कोई PDF है, गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहा है, उसका एडमिट कार्ड है, तो मैं इसमें एडमिट कार्ड और PDF इसमें अपलोड करूँगा। उसके साथ में उसको बोलूँगा जो पढ़ाऊँगा रीड करके, तो उसमें भी जो उसको मेरे को पूछना है पूछ सकता हूँ। लाइक जैसे उसको पूछना है मेरे को कि कौन सी तारीख को एग्ज़ाम है, कितने बजे का टाइम है, लाइक उसका लोकेशन कहाँ है एग्ज़ाम का, तो सब कुछ वो मेरे को बता देगा। मेडिसिन AI में मैं कोई भी दवाई है, घर पे मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे को दवाई बहुत सारी दवाई ऐसी है कि सेम टू सेम आती है, तो दवाई का नाम तो याद है पर जो सेम है तो उसको मेरे को पता कैसे चलेगा। तो मेडिसिन AI में जाके मैं दवाई को सामने फ़ोटो कैप्चर करवाता हूँ, तो उसको मेरे को बता देता है कि दवाई का नाम है और दवाई क्या यूज़ में आएगी। अब सेटिंग में अपने जाएंगे तो सेटिंग में लैंग्वेज का ऑप्शन है नीचे लास्ट में, तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेज है। मैं ऊपर से आपको लैंग्वेज बता देता हूँ। इंग्लिश है, हिंदी, गुजराती, बराबर उर्दू तक इतनी सारी लैंग्वेज अभी इसमें है। ये लैंग्वेज बताने का पर्पस इतना ही है कि जैसे कि मैं कोई भी रीडिंग बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरे को इतनी सारी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके देगा। लाइक अब आपको हेल्प बटन है, हेल्प बटन में कस्टमर केयर हमारा है जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, शाम के 6 बजे तक स्टार्ट रहेगा। कोई भी क्वेरी है तो इसमें कॉल मिस्टर हिरल, कॉल मिस्टर विकी, दोनों में से किसी को भी 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप फोन कर सकते हो। आपकी क्वेरी है तो उसमें आप पूछ सकते हो। प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर आपको पूरा नाम, मोबाइल नंबर, मेल ID जो भी आपका है वो सब कुछ यहाँ बता देगा। और पासवर्ड आपको चेंज करना है तो यहाँ पासवर्ड ऑप्शन चेंज भी दिया हुआ है, चेंज पासवर्ड बटन। तो ये पूरा ज्योति का आपको बताया एक्सप्लोर करके कि कौन कौन सा मोड है। पर बट ये ज्योति स्मार्ट क्लासेस जो है वो एजुकेशन पर्पज से बनाया जाता है और बनाया गया है। जैसे कि 10th और 12th के बाद ब्रेल बुक और ब्रेल का जो भी है मटेरियल बहुत कम हो गया है मिलना। जैसे कि कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को ब्रेल बुक में वो बुक नहीं मिलेगी, तो मैं इससे रीडिंग करने के लिए मेरे को इजीली हो जाता है। और लाइफ में मेरी अभी जैसे कि रूटीन बेसिस में भी मेरे को जो है स्मार्ट क्लासेस बहुत ही समझो ना कि 60-40 का रेशियो हो गया है कि मेरे को बहुत ही कम किसी की मदद लेनी पड़ती है। तो जो कि स्मार्ट क्लासेस आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। थैंक यू।